जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मुझे अपने जिसे में वाज़ेह तब्दीलियां में वाज़ेह महसूस हो रही थी। इसलिए माँ मुझे चचा के घर जाने से मना करती। मेरे चचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। जैसे वो मुझे देखते तो अपनी गोद में बैठा लेते और बहाने बहाने से मेरे इधर उधर हाथ फेरते। मुझे चचा की ये आदत बहुत बुरी लगती थी कि जब मैं उनके घर जाती तो वो मुझे एक कमरे में ले जाते और माल्टे खिलाकर मुझसे अजीब फरमाश करते। मैं 14 साल की हो गई थी और इस बात से बखबर थी कि मेरे चचा मुझसे क्या चाहते हैं। एक दिन इमाम ने मुझे सब्जी लाने का बोला तो मैंने सोच लिया था कि आज चचा के घर जरूर जाऊंगी। बस सब्जी लेकर जल्दी से चचा के घर गई। गर्मियों के दिन थे, सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैं दबे पाँव अपने चलती हुई चचा के कमरे की तरफ गई तो वो बेसुध लेटे हुए थे। मैंने सब्जी साइड पर रखी और चचा को जगाया तो देखा उनकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक उठी थी। मैं पसीने से शराबूर थी, इसलिए चचा की नज़रें मुझे अपने जिस्म पर आर पार होती हुई महसूस हुई। मैं चचा के साथ चारपाई पर बैठी तो उन्होंने मुझे फौरन ही उठा दिया कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि इधर है। जैसे ही मेरे नज़र चचा की गोद पर पड़ी तो मेरी जान निकल गए, क्योंकि चचा काटो फल। दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। कहानी से पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कहानी आपको पूरी समझ में आए। मेरा नाम रबाब है। मेरी कोई भाई बहन नहीं था, मैं इकलौती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरी अम्मी पूरा दिन घर में गुस्सा करती रहती थी। मेरी अबू इनको जॉइंट फैमिली से निकाल लिया, लेकिन उनकी अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ भर गई थी। हमें अलग हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भी अम्मी को वहाँ गुजारे हुए वो 5 साल नहीं भूले थे। अम्मी अबा के सारे रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, कहती थी कि बहुत ही बुरे लोग हैं। मेरी चचा का घर दूसरी गली में था, लेकिन मेरी अम्मी कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती थी। उनकी एक बेटी थी जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुमने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्योंकि अब मैं कोई बची तो नहीं थी, तो कहने लगी कि तुम्हारा चाचा नेक इंसान नहीं है, बड़ा ही बदकार इंसान है। पता नहीं, बड़ों को ही पता होता है ऐसी बातों का, लेकिन अगर कोई बुरा भी है तो अपनी भाई के बच्चों के लिए या कोई बहन अपनी बच्चों के लिए तो पूरी नहीं होती, बुरी नहीं होती। बच्चों के साथ तो लोग अपनी दुश्मनी निकालते और बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते हैं तो वो इंसान भी नहीं होते। इतनी बात का तो मुझे भी पता था। बाबा का काम ऐसा था कि वो भी वक्त पर घर नहीं आते थे, रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने सुबह में जल्द जाना होता था और रात को देर से आते थे। घर के लिए रोज की सब्जी लाना मेरा काम था। पहले मैं छोटी थी तो जाती थी, कोई मसला नहीं होता, लेकिन अब बाबा कहते थे कि ये बड़ी हो गई है, इसको नहीं भेजा करो। लेकिन अम्मी कहती थी और 1000 काम है, मेरे में नहीं जा सकती, काम कर लेगी तो कुछ नहीं होगा, अबाया पहन कर चली जाया करे। तो मैंने नहीं पहना था, लेकिन मैं चादर लेकर जाया करती थी रास्ते में। कभी मुझे चाचो मिल जाते तो इतनी प्यार से मुझे बुलाते थे, कहते थे अरे मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी कैसी होता, और मेरे साथ ही दुकान तक भी चलते थे। दुकान वाले को कहते थे कैसे पैसे न लेना, और मुझे एक चॉकलेट जरूर देते थे। चचा मामू तो बड़े प्यार से रिश्ते होते हैं, बाप के जगह ही होते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी अम्मी कहते थे कि इनसे दूर रहा करो। पर चाचों कहते थे, गुड़िया हमें भी याद कर रही थी, लेकिन मैं कोई बहाना कर देते थे, क्योंकि मुझे अम्मी ने सख्ती से मना किया हुआ था। मुझे तो चाचों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो बुरे इंसान हैं। वो मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मेरे हंसी के पैसे भी दे देते थे और मुझे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देते थे, जबकि मेरी अम्मी अपनी मुझे सीधी मुंह भी नहीं बुलाती थी। पता नहीं इनको किस बात पर इतना गुस्सा आता था। मुझे मेरे चचा चाहते मैं 1-2 दफ़ा कहीं ना कहीं मिली ही जाती थी, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा था, घर को वही चलाता था और वो अपना काम किया करते थे। कभी कभी घर पर होते थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र मेरे बराबर ही थी। हम बचपन में एक साथ खेलते थे।
लेकिन अब उम्मा कहती थी कि तुमने उसको देख कर भी बात नहीं करनी क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे अम्मी पे गुस्सा आता था। एक तो वो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, मेरी कोई सहेली भी नहीं थी और अपनी रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं देती थी। उनका झगड़ा था अगर मेरी चाची और चाचू के साथ, तो उसमें मेरा क्या कसूर था। इतनी शर्मिंदगी होती थी मुझे जब चाचू बार बार कहते थे कि बेटा घर आ जाओ और मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वो भी सोचते होंगे कि ये खुद ही नहीं आती, इसलिए मैंने सोच लिया कि अपने चाचू के घर जरूर जाया करूंगी। मेरी अम्मी जो मर्जी कहीं मुझे परवाह नहीं है, आखिर वो लोग मेरा अपने हैं। और अब्बा ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की। अगर अम्मी को कोई शख्स बुरा लगता है तो ये उनका मसला है, मेरा नहीं। मैं जब पहले दिन चाचू के घर गई तो वो लोग इतने खुश हुए, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। मेरी चाची बहुत खुश हुई थी, मेरी आगे खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें रखी और चाचू ने कहा कि आज तो मेरी बेटी घर आई है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बस अब मैंने रूटीन बना ली, में सब्जी लेने के बहाने घर से निकलती और घंटा या आधा घंटा अपने चाचू के घर में खेल कूद की आती। उनकी बेटी के साथ अम्मी पोश थी तो कहती क्रिश बहुत ज़्यादा था, पैदल जा रही थी इसलिए देर हो गई, कोई ना कोई बहाना कर देती थी। वैसे भी स्कूल तो हमें दाखिल करवाया नहीं था और हमने करना ही किया था, लेकिन चाचू के बेटी पर रही थी और बहुत अच्छी बात थी, इसलिए वो दोपहर में ही घर होती थी और मेरा दोपहर में ही जाने का वक्त होता था। वो मुझे कभी कभी मिलती थी जब या तो इतवार होता है या फिर उसने छोटी करनी होती थी। चाचू का वो बेटा जिसकी उम्र मेरे बराबर थी, उसका नाम हसन था, वो बहुत अच्छा था। वो अपने फ़ोन में ही मसरूफ़ रहता था, लेकिन कभी कभी मुझसे बात कर लेता था। पर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकतें हो रही थी। चाचू मुझे एक रस भरे मिल्टा खिलाते थे और कहते थे कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, सर्दी आ रही है, अभी तो एक मिल्टा 25 रुपये का मिल रहा है, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के लिए तुम्हारा सकता हूँ। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि वो मिलता तो मुझे खिलाते थे, अपनी बेटी अपने बेटे में से किसी को नहीं देते थे। मिलता खा के मुझे अजीब से नींद आ जाती और मैं सो जाती थी। आधे घंटे के लिए मेरी आंख लग जाती, तब तक चाचू भी जाती चुकी होते थे। मैं सोचती कि मुझे नींद कैसे आ गए। चाची कहती थी कि लो बात नहीं, अपने घर में आई होना सुकून है, यहाँ तो नींद आ जाती है। और फिर मैं उठकर सब्जी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। मेरा कज़न दुबई था, मैं रोज़ाना उसकी बीवी नूरीन को सुकून देता था और वो भी मुझसे रोज़ाना काम करवाती। एक दिन मैं नूरीन को सुकून पहुंचा रहा था, अचानक उसकी सहेली शाजिया ने देख लिया तो वो कहने लगी कि मुझे भी ये सब दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। पूरी कहानी सुनिए, आपको मज़ा आएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मेरा नाम नूरीन है, मेरी शादी को अभी 2 साल हुए थे और मैं अपने शौहर वसीम के साथ एक छोटे मगर खूबसूरत घर में रहती थी। मेरे शौहर का एक छोटा भाई जिसका नाम असलम था, वो शहर में पढ़ाई के लिए आया तो हमारे साथ ही रहने लगा। असलम की उम्र 22 साल थी, लंबा कद, सानुला रंग मगर चमकती हुई आंखें और हंसते वक्त उसकी मुस्कुराहट जैसे दिल में तीर चला दे। शुरू में तो वो मुझसे रस्मी बातें ही करता था, मगर फिर जाने कब वो नज़र बदल गई। मैं जब किचन में घड़ी खाना बनाती तो वो ओकर पास खड़ा हो जाता, कभी पानी का गिलास मांगने के बहाने, कभी नमक या चीनी पकड़ाने के बहाने अर्ज करान। उसके नज़रें मेरी तरफ से हटती नहीं थी। एक शाम वसीम घर पर नहीं थे, बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई। मैं किचन में मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी कि अचानक असलम दरवाजे से टेक लगाकर बोला, भाभी आपको पता है कि अंधेरे में आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगती हैं। मैंने मुस्कुराकर नज़र झुका ली, लेकिन दिल की
धड़कन तेज हो गई, बारिश की तपते टापे, बिजली का न होना और असलम की बातों का असर। चाहकर मैं इस लम्हे को नज़रअंदाज भी न कर सकी। इसी रात पहली बार मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ देवर भाभी का नहीं रहा, कुछ और भी होने लगा है। असलम की नज़रें, इसका अंदाज और मेरा दिल जैसे सब एक ही राज में बंद हो गए थे। अगले दिन सुबह किचन में नाश्ता बना रही थी कि वसीम दफ्तर से घर निकल चुके थे और असलम अभी अपने कमरे में से बाहर नहीं आया था। मैं चाय के कप में दूध डाल रही थी कि अचानक पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई। दी भाभी, आप ऐसी कौन सी खुशबू लगाती है? मैं चूंकि पलटी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी आंखों में वही चौकचमक थी जैसे वो कोई शरारत करने वाला हो। मैंने संभलते हुए कहा कि जाओ, नाश्ता तैयार है। लेकिन असलम एक कदम भी पीछे न हटा, बल्कि वो और भी करीब गया। मैं चाहता हूँ कि आज नाश्ता आपके साथ ही खाऊं। कुछ उसके लहजे में ऐसी नरमी और गर्मी थी कि मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने चाय का कप बढ़ाया तो उसने जानबूझकर मेरे हाथ को छू लिया। एक पल को जैसे वक्त रुक गया। बाहर हल्की बारिश की, तब तक किचन में हल्की सी खुशबू और असलम का लफ्ज है। मैंने नज़र हटा ली, लेकिन दिल में एक अनजानी लहर दौड़ गई। इसी दिन शाम को हुसैन के ऑफिस से फ़ोन आया जाके वो 4 दिन के लिए आउट स्टेशन जा रहे हैं। फ़ोन बंद होते ही मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ कि 4 दिन और घर में सिर्फ मैं और असलम। रात को बारिश पहर शुरू हुई। मैं लॉन में कपड़े समेट रही थी कि अचानक असलम भी अज्ञा बारिश में भीग जाएंगी। भाभी हो जाए, अंदर वो बोला। मैंने कहा कि तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, लेकिन अगले ही लम्हे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हल्के से मगर मजबूती के साथ। मेरी सांसें रुक गई। वो बोला, नईम भाभी, कभी सोचा है कि अगर वसीम भाई ना होते? तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल जानता था कि ये वो लम्हा था जहां से कहानी बदलने वाली है। बारिश तेज हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और पूरा घर बारिश की खुशबू और ठंडी हवा से भरा हुआ था। मैं और असलम सामने था। आगे क्या हुआ जानने के लिए दूसरी कहानी का इंतजार करें। चाचो, थोड़ा तेल तो लगा लें, आप तो ऐसे ही मेरी जान निकाल रहे हैं। लेकिन चाचो बेदर्दी से, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम शमाइला है। मेरी उम्र 26 साल में मेरी शादी को पेश 6 माह हुए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरी शोर को मेरी किरदार पर शक होने लगा था, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अकेली रहती थी। मेरे शोहर डॉक्टर थे और वो इस्लामाबाद में होते थे और मैं लाहौर में अकेली रहती थी। मेरी चाचो, जिनके उम्र अभी 28 साल थी, मेरी चाचो का नाम साजिद था। मेरे चाचो साजिद अक्सर मेरे पास आते रहते थे और वो मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे चाचो साजिद के भी नैनी शादी हुई थी और मेरी चाची भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मैं अपने चाचो साजिद को पसंद करती थी और वो शादी से पहले भी मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। लेकिन मैं उनको छोड़ के अपने ससुराल आ गई थी, तो मेरे चाचो साजिद मेरे पीछे आने लगे थे। मैंने आज तक अपने चाचो के बारे में बुरा तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं इनको पसंद करती थी। मेरे चाचो साजिद बहुत खूबसूरत थे और गॉड लुकिंग नज़र आते थे, इसलिए मैं इन पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरे शोहर फैसल भी एक जवान मर्द थे और इनकी उम्र 25 साल थी और वह डॉक्टर थे, लेकिन वो मेरा इतना ख्याल नहीं करते थे। शादी के बाद उनकी नज़र बदलने लगी थी और वो मेरे पर तूजा भी कम करने लगे थे। मैं लाहौर में रहती थी और मेरे शोहर फैसल की ड्यूटी इस्लाम आबाद में थी और वह सरकारी हॉस्पिटल में टीचर थे। मैंने कई तरफ अपने शोहर फैसल को बोला था कि आप मुझे अपने इस्लामाबाद ले चलो और वहाँ पर रेंट पर घर लेकर हम रहने लगेंगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे शोहर फैसल भी मूड वाले थे और वो भी दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक़ में थे, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं लाहौर में अपनी सास के साथ ही रहती थी।
میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، تو میرے چاچو میرے پاس آتے رہتے تھے اور میرا بہت خیال کرتے تھے۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میرے چاچو ساجد نے ہی مجھے پالا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو میں ماں باپ کی ایک لوتی بیٹی تھی۔ میرے چاچو ساجد نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور میں اس کے پاس ہی رہنے لگی تھی، لیکن میری چاچی میرے چاچو ساجد کی گھر والی شادی کے فوراً بعد ہی میرے خلاف ہو گئی تھی اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، تو میرے چاچو ساجد نے میری شادی کر دی تھی۔ اب میرے چاچو ساجد چھوٹی چھپ کر میرے چاچی سے ملنے آ جاتے ہیں اور میرے ساتھ کافی گفشپ لگاتے ہیں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ چاچو کے ساتھ وہ کام کروں تاکہ میری بھی تمنا پوری ہو جائے، کیونکہ میرے شو فیصل تو میرے اوپر توجہ نہیں لیتے تھے اور وہ 6 ماہ تک گھر کر بھی نہیں لگاتے تھے اور اتنے بڑے شہر لاہور میں اکیلی رہتی تھی۔ میری ساس بھی ایک سڑیل قسم کی عورت تھی، وہ میرے سے اتنی بات چیت نہیں کرتی تھی، صرف میری رکھوالی کے لیے میرے پاس رہتی تھی۔ میری ساس ہر روز میرے سے جھگڑے کرتی، مجھے وہ کچھ پسند بھی نہیں تھی۔ اب میرے چاچو ساجد میرے پاس آنے لگی تھی تو میری سب عادتیں بدلنے لگی تھی اور میں اس کو ادائیں دکھاتی خوبصورت سے کپڑے پہنتی اور میرے کپڑے اکثر تانگ ہوتے جن سے میرا خود و خال واضح نظر آتا، اور میرے چاچو فیصل بھی میری خوبصورتی پر فدا ہو گئے تھے اور وہ بھی بالکل تیار تھے کہ میں کب ان کو اشارہ کروں اور وہ کب میرے ساتھ کبڈی کھیل کر سکون لیں۔ اب میں چاچو کو درپار رہی تھی اور ان کو انتظار کروانا چاہتی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ چاچو میرے پاس آئیں اور میرے سے، لیکن ابھی میں ان کو انتظار کرانا دینا چاہتی تھی تاکہ میں دیکھوں کہ چاچو میرے سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے شوہر فیصلہ باہر سے لاہور آئے اور میرے چاچو بھی گھر پر ہی تھے، تو میرے شوہر کیریئر فیصل کہنے لگے، تمہارے چاچو ساجد بہت اچھے انسان ہیں، ان کی خدمت کیا کرو، اور وہ لاہور میں اکثر آتے رہتے ہیں، ان کو رات یہاں پر ہی رکھ لیا کرو۔ ہماری رحل شکارہ کی تھی، لیکن میرے چاچو ساجد اکثر لاہور سامان لینے آتے تھے کیونکہ ان کی کروکری کی دکان تھی اور وہ سامان لاہور سے ہی اٹھاتے تھے، اس لیے میرے چاچو ساجد اکثر میرے پاس آ جاتے تھے۔ تب میرے شوہر نے اجازت دیتی تھی تو میری ساس نے میرے منہ بنا لیا تھا، لیکن میں اب رات کا اپنے چاچو ساجد کا اپنے پاس ہی روک لیتی تھی۔ میرے شوہر فیصلہ بعد اپنی جاب پر چلے گئے، تب مجھے آسانی ہو گئی تھی۔ میرے چاچو ساجد کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ لاہور آ جائیں۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میرے چاچو فیصل فوراً ہی لاہور چلے گئے اور رات میرے پاس ہی رکے تھے۔ وہ رات بہت حسین تھی اور اس رات ہی میرے چاچو سے اپنا مطلب نکالنا تھا، جو میری بہت دیر سے تمنا تھی، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ چاچو میرے ساتھ تمنا پوری ہو جائے اور چاچو بھی میں سے خوش ہو جائے، کیونکہ چاچو بھی مجھے بہت دیر سے چاہتے تھے، میرا خیال کرتے تھے اور میرے اوپر فدا تھے، لیکن میں نے ابھی تک ان کو مطلب نکالنے نہیں دیا تھا۔ اس رات چاچو آئے تھے، ایک تو میں ان کے لیے اچھے اچھے کھانیاں بنایا تھے اور میٹھا بھی بنایا تھا، چاچو کو خیر بہت پسند تھی۔ خیر کھانے کے بعد چاچو بہت خوش ہوئے تھے۔ میں نے چاچو کا بستر اپنے کمرے میں ہی لگا دیا تھا، کیونکہ میری ساس نیچے والے پورشن میں ہوتی تھی اور میں اوپر والے پورشن میں تھی، تو چاچو رات کو 10 بجے میری بیڈ پر آ گئے تھے اور میرے ساتھ گپ شپ لگانے لگے تھے۔ میں چاچو کو اور باتوں باتوں میں ان کو الجھا لیا تھا، چاچو بھی مان گئے تھے اور میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس سے میں نے چاچو سے محبت کرنے کا آغاز کر دیا اور چاچو نے اپنے دل میری بلی میں اب میں تو چاچو کی دیوانی ہو گئی تھی۔ جب بھی میرا دل کرتا
میں چاچو کو لاہور بلا لیتی اور اس کے ساتھ محبت کرتی، میری چاچو ساجد بھی میرے سے بہت خوش ہونے لگے اور مجھے اکثر کہتے کہ جتنا مزہ تمہارے ساتھ آیا ہے اتنا تمہاری چاچی کے ساتھ نہیں آتا، اور میں تو تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں نے بھی چاچو ساجد کو خوش کر دی اور کہا کہ میں تمہاری ہی امانت ہوں، کیونکہ میرے شور فیصل تو میرا خیال ہی نہیں رکھتے اور نہ وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، بس میں تمہیں ہی پسند کرتی ہوں۔ جب دل کرنے میرے پاس لاہور آ جائے کرنا، میں تمہاری پاس ہوں گی اور خود بھی تم سے خوش ہوں گی۔ چاچو بھی مان گئے تھے۔ اب جب میرے چاچو ساجد کا لاہور چکر لگتا، وہ میرے پاس آتے، رات میرے پاس رکھتے، ساری رات میں اسے محبت کرتے اور صبح چلے جاتے۔ زندگی اسی معمول کے مطابق گزر رہی تھی اور میں چاچو کی محبت کر کے اپنا مطلب نکال رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔